नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के और आज फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ में। आज राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए घोषणा कर दी है और आज उसी के बारे में हम जानेंगे कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे या इंडिया में चुनाव कब कब होंगे। तो देखिए दोस्तों, चुनावों की घोषणा हो गई है चुनाव आयोग के द्वारा और चुनाव आयोग की जैसे ही घोषणा हुई इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो आज इसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होंगे। एक होगा 19 अप्रैल को और दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। तो पहले चरण का चुनाव का जो शेड्यूल रहेगा, सब राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो पहले चरण में 12 सीटों पे, राजस्थान में कुल मिलाकर के लोकसभा की सीटें 25 हैं, उनमें से 12 सीटों पे होंगे जो पहले चरण में चुनाव होंगे 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में जो 13 सीटें हैं उनके लिए चुनाव होंगे वो 26 अप्रैल को होंगे। तो इसके शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं। पहले चरण के जो चुनाव होंगे उनका शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। इसके अंदर जो 12 सीटें हैं उसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये सीटें पहले चरण में होंगी जिनका चुनाव 19 अप्रैल को होगा। और दूसरे चरण की जो चुनाव होगा तो इससे पहले चरण के जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार रहेंगे कि अधिसूचना और जो नामांकन की शुरुआत है वो 20 मार्च से होगी और नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी वो 27 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जो जांच होगी वो अंतिम स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं वो 28 मार्च तक होगी। नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 30 मार्च रहेगी और मतदान जो होगा वो 19 अप्रैल को होगा और उसके बाद में जो मतगणना है वो 4 जून को होगी। इसके बाद में हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण का जो शेड्यूल है उसके अंदर 13 सीटें होंगी लोकसभा की। 13 सीटों में से जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, स्वाईमाधोपुर, कोटा, इस प्रकार से ये जो 13 सीटें हैं और झालावाड़ 12 ये भी इसके अंदर आएगी। 13 सीटें जो हैं उनका चुनाव 26 अप्रैल को होगा यानी कि दूसरे चरण में होगा। इसका शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा कि इसकी अधिसूचना 28 मार्च को, नामांकन की जो अंतिम तारीख है 4 अप्रैल और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी जो है 5 अप्रैल को, नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 8 अप्रैल को रहेगी और मतदान जो है 26 अप्रैल को होगा और मतदान की गणना जो 4 जून को होगी। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में चुनाव का माहौल गर्मा गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने बूथ पर क्या क्या सुविधा होंगी चुनाव के दौरान ये घोषणा की। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार क्या होगा कि हर जो भी बूथ होगा चुनाव के लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की, बिजली की व्यवस्था होगी, दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। हर बूथ पर एक हेल्प डेस्क लगाई जाएगी जहाँ पे किसी भी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो बॉर्डर पर जो भी चुनाव बूथ होंगे उनका ड्रोन के द्वारा चेकिंग होगी ताकि किसी प्रकार की संदिग्ध वोटिंग नहीं हो। इसी प्रकार से अगर कोई धनबल के माध्यम से गलत उपयोग करता है तो धनबल का जो उपयोग करने वालों को रोकने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है उनके ऊपर भी ट्रैक किया जाएगा, उनका भी ट्रैक होगा। और चुनाव आयोग धनबल को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जितने भी ऐप हैं जिनसे यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है उनको भी ट्रैक करेगा। और उन्होंने बैंकों को भी निर्देश दिया है अगर कोई भी संदेहास्पद या संदेह पैदा करने वाला ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। तो बैंक इसके लिए अलर्ट रहेंगे और ये सूचना दी जाएगी। इसके अलावा कुछ जो घर पर रह कर के भी वोटिंग करेंगे उनके लिए भी एक सुविधा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन जारी होने से 5 दिन पहले उनको 12 नंबर डी क्लोज वाला फॉर्म भरना होगा। इसके दौरान जो 85 ईयर्स से यानी 85 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और जो 40% जो ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति हैं वो चुनाव अपने घर से कर सकते हैं। उनके लिए मतदाता हैं वो मतपत्र के माध्यम से वोट करेंगे और जो भी 100 साल से ज़्यादा उम्र का कोई मतदाता है तो उसका चुनाव आयोग सम्मान करेगा। यदि वोटिंग पूर्व बूथ पर जाते हैं तो वोटिंग में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले इनको वोट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा या इनको जगह दी जाएगी ताकि ये वोट आसानी से कर सके, इनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता में कुछ पाबंदियां हो जाती है सरकार के लिए। तो पहले उन पाबंदियों के बारे में हम जान लेते हैं।
तो पहले से अगर कोई मंजूर योजना चल रही है, क्या काम हो सकेंगे क्या नहीं होंगे, इस बारे में हम जान लेते हैं। अगर पहले से कोई योजना मंजूर हो चुकी है और तो उसका काम चालू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो सरकारी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं उनका लाभ भी मिलता रहेगा मतदाता को। और सरकार कोई अगर ट्रांसफ़र तबादला, एक तो सरकार के क्या पाबंदी होगी कि वह किसी भी व्यक्ति का, जो सरकारी कर्मचारी उसका ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो सरकार किसी का व्यक्ति का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग है वो अपने अफसरों का ट्रांसफ़र कर सकेगा, यानी उनका तबादला कर सकेगा। जो सीएम है, मतलब मुख्यमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं, ये सिर्फ केवल रूटीन काम ही कर सकेंगे, अन्य कोई नई घोषणा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े जो जितने भी सामान्य काम होते हैं वो भी होते रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होंगे। अगर इमरजेंसी हालात है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जिस वजह से किसी कार्य को करना अति आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की मंजूरी लेकर के उस पर बड़े फैसले हो सकते हैं। इसी के साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रमों की घोषणा नहीं कर सकेंगे, यानी कि अब जो नई योजनाएं हैं उनका कोई घोषणा नहीं की जा सकेगी। और इसके अलावा दूसरी ये है कि अगर कोई मंत्री या सांसद है वो सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और सरकारी योजना के बैनर, पोस्टर, सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों या अन्य जितने भी राजनेता हैं उनके सबके पोस्टर उसके अंदर से हटा दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं कर पाएंगे या उसका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने कार्यक्रम जो है वो रोक दिए जाएंगे आचार संहिता के दौरान। तो दोस्तों, आपने जाना कि आज चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई है और पूरे देश में चुनाव होंगे और राजस्थान में 2 चरणों में होंगे। पहला जो चरण है वो 19 अप्रैल को, दूसरा है वो 26 अप्रैल को। और मतदान की जो गणना है वो मत की गणना जो है 4 जून को होगी। उसके बाद में परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद में जो भी बहुमत में जो पार्टी सांसदों के जिस पार्टी के भी सांसद अधिक मत प्राप्त करेंगे और जीतेंगे, जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।